नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनमत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा वायरल है और वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक मोहन भागवत का। जी हां दोस्तों, उन्होंने अब पहले अपने एक बयान में कहा था कि 75 साल की उम्र में कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने अपने इस बयान से यू टर्न ले लिया है। जी हाँ, उन्होंने साफ साफ शब्दों में अब कहा है कि 75 की उम्र में मैं अपने पद से ना हटूंगा और ना किसी को हटने के लिए कहूंगा। क्या है पूरा मामला, आइए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 100 वर्ष पूरे होने पर बड़ा समारोह देश भर में मनाया जा रहा। संघ के शताब्दी वर्ष समारोह में बोलते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ी चतुराई के साथ सभी विषयों के मुखर होकर जवाब दिए। संघ अपने आप को वैचारिक और सांस्कृतिक संगठन बताता है और सीधे किसी काम की जिम्मेदारी नहीं लेता। जिस तरह से उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब दिए उससे स्पष्ट हो जाना चाहिए, संघ वैचारिक दृष्टि से आनुवांशिक संगठनों के माध्यम से सारे क्रियाकलाप करता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अपने आप को ना तो राजनीतिक संगठन भाजपा से जोड़कर रखता है और ना ही आनुवांशिक संगठनों से अपने आप को जोड़कर रखना चाहता है। यह सत्य है कि बिना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ना तो भाजपा का कोई वजूद है और ना ही आनुवांशिक संगठनों का कोई वजूद है। इन सब का केंद्र बिंदु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है। शताब्दी वर्ष के 100 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने कहा, मैंने किसी को 75 वर्ष की उम्र पूरी होने पर रिटायर करने की बात नहीं कही। ना मैं रिटायर हो रहा हूं, ना किसी को रिटायर होने के लिए कह रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो कयास पिछले कुछ समय से लगाए जा रहे थे कि एक ही झटके में मोहन भागवत ने उनसे पल्ला झाड़ लिया। जी हां दोस्तों, भागवत ने कहा, संघ और भारतीय जनता पार्टी में 75 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाने का कोई नियम नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। वर्तमान स्थिति में यह नियम अप्रासंगिक हो गया है। मोहन भागवत ने कहा कि वह 80 साल की उम्र तक सक्रिय रहेंगे और शाखा लगाते रहेंगे। भागवत का ये बयान ऐसे समय आया जब देश की राजनीति में बदलाव की चर्चाएं जोरों पर है। विपक्ष लगातार आरएसएस और सरकार पर हमले कर रहा। ऐसे में मोहन भागवत का ये संदेश साफ करता है कि संगठन का नेतृत्व अभी भी दृढ़ता के साथ खड़ा है। संघ प्रमुख ने कहा कि सेवा और संगठन जीवन भर का संकल्प है। उम्र केवल एक संख्या है और राष्ट्र सेवा की कोई रिटायरमेंट नहीं होती है। दोस्तों, मोहन भागवत ने राम मंदिर आंदोलन को लेकर भी बयान दिया। जी हां, उन्होंने कहा, राम मंदिर अकेला आंदोलन था, राम मंदिर अब बन गया है, संघ अब किसी अन्य आंदोलन में शामिल नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा, मथुरा और काशी आस्था का विषय है, स्वयंसेवक हिंदू होने के नाते उस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। इस आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं है। भारतीयों को कम से कम 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, या कभी विदेशी भाषाएं नहीं हो सकती। मोहन भागवत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि इस्लाम जब से भारत में आया उस दिन से इस्लाम भारत में है, इस्लाम आगे भी रहेगा। हिंदुओं की सोच ऐसी नहीं है भारत में इस्लाम ना रहे। उन्होंने कहा, दोनों समुदायों के बीच जब विश्वास बनेगा उसके बाद ही संघर्ष खत्म होगा। इसके लिए दोनों समुदायों को मानना होगा हम सब एक। बहरहाल उनके इस बयान से सियासी हलचल तो तेज हो गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मोहन भागवत के इस बयान से सियासत पर कितना असर पड़ता है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ मैं थी ज्योति कनौजिया, जनमत न्यूज़, लखनऊ।